दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स अनलॉक हिंदी पर स्वागत है। विमान के निर्माण ने विश्व की काया पलट कर रख दी। कई घंटों का सफर मिनटों में कर दिया। इसलिए विमान का निर्माण दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में माना जाता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब विमान हादसा होता है तो व्यक्ति के मरने का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। अब तक ऐसे बहुत से विमान हादसे हो चुके हैं जिनमें सभी यात्रियों को या फिर अधिकतर यात्रियों को मौत को गले लगाना पड़ा। लेकिन आज मैं जिस विमान हादसे के बारे में आपको बताऊंगा वो इतिहास का एकमात्र ऐसा विमान हादसा था जिसमें बचे हुए लोग मरे हुए लोगों को खाकर जिंदा रहे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। ये अजीबोगरीब विमान हादसा उरुग्वे एयरफोर्स फ्लाइट 571 से जुड़ा है जिसे मिरेकल फ्लाइट 571 के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन दो खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और कई लोगों की जिंदगी बचा ली। ये विमान हादसा 13 अक्टूबर 1972 को दोपहर के 3:30 पर तब हुआ जब ये विमान उरुग्वे से सैंटियागो चिली के अपने सफर पर था। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन एंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। हादसा इतना जोरदार था कि पहाड़ से टकराते ही विमान के 2 पंख और पीछे वाला भाग क्षतिग्रस्त होकर कट गया। वहीं बाकी का हिस्सा पहाड़ से नीचे जाकर गिरा। जहाज का मलबा समुद्र तल से 3,500 मीटर की ऊंचाई पर जाकर अटक गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन एंडीज पर्वत की हाड़ कपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। दोस्तों इस प्लेन पर कुल 45 लोग सवार थे जिनमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम भी शामिल थी। ये टीम चिली के सैंटियागो में मैच खेलने जा रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू कर दिया। लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर्वत पर उसे ढूंढना बड़ा मुश्किल था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सभी का मानना था कि बर्फ से ढके एंडीज पर्वत पर बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से भी कुछ घायलों की जान चली गई। बाकी बचे हुए लोगों के पास बहुत कम भोजन और पानी था। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसे मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। उस मेटल की सहायता से वे बर्फ को पिघलाकर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनकी पानी की समस्या का तो समाधान हो गया पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़े करके खाना शुरू कर दिया। दोस्तों धीरे धीरे हादसे को 60 दिन बीत गए और अब इस प्लेन पर केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे। एक झटके से आई मौत से बचे ये लोग अब अपने असहनीय अंत को करीब से देख रहे थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी तो 2 फुटबॉल प्लेयर्स नैंडो पेरेडो और रॉबर्ट केनेसा ने सोचा कि यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकला जाए। 60 दिनों के अंदर दोनों का शरीर कमजोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए भी उनके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा था। दोनों जैसे तैसे चिली के आबादी वाले एक क्षेत्र तक पहुंच गए जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। इसके तुरंत बाद रेस्क्यू टीम ने 72 दिनों के बाद 16 लोगों को बचा लिया। 16 लोगों का इस विमान हादसे में जिंदा बचना कोई चमत्कार से कम नहीं था। इसके बाद इस विमान हादसे पर हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।